सच बताना कितनी बार अलग अलग ट्रेडिंग रूल्स बनाकर देख चुके हो कि अब से ओवर ट्रेडिंग बंद, अब से रिवेंज ट्रेडिंग बंद, अब से मेरा इतना लॉस हो गया तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और फिर कुछ दिनों बाद क्या देखते हो कि अरे यार सारे रूल्स टूट गए, और फिर खुद को दोष देना स्टार्ट करते हो कि अरे यार मैं डिसिप्लिन क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं क्यों इमोशनल ट्रेडिंग नहीं रोक पा रहा हूँ, अब तो लग रहा है कि मैं ट्रेडिंग के ही लायक नहीं हूँ। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दिक्कत आपके डिसिप्लिन में नहीं है, दिक्कत आपके रूल्स में है। जो आप रूल्स फॉलो कर रहे हो ना, प्रॉब्लम उन रूल्स में है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कैसे एक ट्रेडर सिर्फ रूल्स नहीं तोड़ता, वो सिर्फ वही रूल्स तोड़ता है जो उसकी पर्सनैलिटी के साथ मैच नहीं करते। और जब तक आप इस बात को सीरियसली नहीं लोगे तब तक हर नए रूल के साथ वही पुरानी गलती रिपीट करते रहोगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुशांग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मोस्टली ट्रेडर्स सोचते हैं कि यार यूट्यूब पर वो ट्रेडर कैसे ट्रेडिंग कर रहा है, कैसे प्रॉफिट कर रहा है, क्या रूल्स फॉलो कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, बस एक बार मुझे ये पता चल जाए तो मैं भी पैसा बनाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि ट्रेडिंग में उधार के रूल्स कभी भी नहीं चलते, और दूसरों का स्टाइल अपनाना ये काम नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में कभी भी नहीं करेगा। क्योंकि हर इंसान अलग होता है। जैसे किसी को फास्ट एक्शन पसंद होता है, एकदम 100-120 की स्पीड पर गाड़ी चलाना, किसी को पेशेंस पसंद होता है, बिल्कुल आराम आराम से इकोनॉमी में गाड़ी चलाना, और किसी को सिक्योरिटी पसंद होती है कि मैं खुद ड्राइव नहीं करूंगा, मैं ड्राइवर हायर करूंगा। उसी तरह से हर ट्रेडर भी अलग होता है। किसी को फास्ट एक्शन जैसे कि 1 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने में मजा आता है, किसी को बिल्कुल पेशेंस रखते हुए पोजिशनल ट्रेडिंग में मजा आता है, या कोई पूरा कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री लेना पसंद करता है, या फिर किसी को मूव दिखते ही एंट्री लेना अच्छा लगता है। वहीं पर कोई एक दिन में 10 ट्रेड लेकर भी कंफर्टेबल है, और किसी के लिए 1 या 2 ट्रेड लेना भी बहुत ज्यादा होता है। आप खुद सोचिए कि अगर एक नेचुरली शांत इंसान, एक इंट्रोवर्ट इंसान जो सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना पसंद करता है और कंसिस्टेंटली पैसा बनाता है, क्या हो अगर वही इंसान अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड करने लगे पूरी तरह से, तो क्या होगा? हो सकता है कि शुरू में उसे लगे कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है, पर क्योंकि ये फास्ट टाइम फ्रेम उसके नेचुरल बिहेवियर से अलग है, तो लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और आज नहीं तो कल उसका कॉन्फिडेंस टूटेगा और उसको अपने पुराने स्टाइल पर वापस आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मिसमैच हुआ है उसकी अपनी रियलिटी और करंट ट्रेडिंग स्टाइल के बीच में। एक शुरुआती ट्रेडर जिसको मार्केट में आए हुए 1-2 महीने या फिर 1 या 2 साल हुए होते हैं, वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है जब, तो सबसे पहले वो अपना सारा ध्यान अपना स्ट्रैटेजी पर लगा देता है, और जब उसको उसकी स्ट्रैटेजी मिल जाती है वो बैक टेस्ट करके बिल्कुल श्योर हो जाता है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बना पाता, तब वो रूल्स पर शिफ्ट होता है, वो अपने लिए रूल्स डिसाइड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रूल्स उसके खुद के नहीं होते, वो रूल्स उसके दूसरों से सुने हुए या फिर पढ़े हुए होते हैं। और वहीं पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहा है, वो इसका बिल्कुल उल्टा करता है। वो दूसरों के सुने हुए रूल्स फॉलो नहीं करता, वो सबसे पहले खुद को पढ़ता है, अपनी पर्सनैलिटी को पढ़ता है, अपने इमोशंस को पढ़ता है, फिर उसके हिसाब से वो अपने लिए रूल्स डिजाइन करता है, ताकि वो उन रूल्स को बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सके। इसलिए अपने रूल्स बनाने से पहले हमेशा खुद से पूछो कि मुझे रियल कॉन्फिडेंस, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किस चीज से आता है। जैसे कि अगर मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ तो किस सेशन में मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं ट्रेड ले सकता हूँ, टोक्यो सेशन में, लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में, या फिर जब कोई सेशन ओवरलैप करता है एक सेशन के साथ, मैं तब अच्छा ट्रेड ले सकता हूँ। या फिर अगर मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं किस टाइमिंग में ज़्यादा कंफर्टेबली ट्रेड कर सकता हूँ, जैसे कि सुबह सुबह जब मार्केट खुलता है, या फिर दोपहर में, या फिर मार्केट बंद होने के टाइम पे मैं अच्छे ट्रेड करता हूँ। मैं किस टाइम फ्रेम में, किस सिचुएशन में अपना आपा खो देता हूँ, मैं एक ट्रेड के लिए कितना वेट कर सकता हूँ, मैं प्राइस के अपने सेटअप पर आने के बाद कंफर्मेशन का वेट कर सकता हूँ, या फिर मुझे तुरंत बिना कंफर्मेशन के ही एंट्री चाहिए होती है, मैं किस सिचुएशन में सबसे अच्छा ट्रेड करता हूँ, मैं लॉसेस को इमोशनली कैसे हैंडल करता हूँ। आपको ये सवाल सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन यही सवाल आपके रूल्स बनाएंगे, ऐसे रूल्स जिनको फॉलो करने के लिए आपको खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा।
मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक पॉइंट पर आकर ये रियलाइज किया कि मुझे ट्रेडिंग कंफर्मेशन के बिना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। मेरा सेटअप ठीक होता है लेकिन बॉटम एंट्री लेने के चक्कर में मैं प्राइस का मेरे सेटअप पर टच होते ही बिना ट्रेंड चेंज हुए करंट ट्रेंड में ही मैं एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता था यार कि कहीं मेरा मूव मिस ना हो जाए या फिर मेरा प्रॉफिट कम ना हो। और एंट्री लेने के बाद जब प्राइस मेरे सेटअप पर रुक जाती थी ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए, कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होता, तब हर कैंडल देखकर मुझे डाउट होता कि यार कहीं ये सेटअप मेरा इनवैलिड तो नहीं हो जाएगा। और इसलिए इसी कंफ्यूजन में मैं वहां पर कभी एंट्री लेता, फिर एग्जिट करता, फिर एंट्री लेता, फिर एग्जिट करता, और मेरे सेटअप के लेवल पर ही मेरी ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती थी, जो धीरे धीरे रिवेंज ट्रेडिंग में बदल जाती। और जब फाइनली प्राइस मेरे फेवर में जाना स्टार्ट करता मेरे सेटअप के पास से, तब तक मैं कई बार अपना स्टॉप लॉस हिट करवा चुका होता था उसी कंसोलिडेशन फेज में। तब मुझे एक चीज समझ आई, मुझे तब ये समझ आया कि यार मुझे परफेक्ट एंट्री नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मेरा सेटअप काम करता है और इसलिए अब मैं केवल और केवल बड़े टाइम फ्रेम से ही एंट्री लूंगा। कंफर्मेशन के बाद, ट्रेंड चेंज होने के बाद उसकी रिट्रेसमेंट पे एंट्री लूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये समझ आ चुका था कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, कॉन्फिडेंस के साथ स्केल करना है, तो मुझे मिस्ड अपॉर्चुनिटी की हैबिट छोड़कर इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना ही होगा। दोस्तों, हर एक गलत ट्रेड के पीछे हमारा एक इमोशन होता है और उस हर एक इमोशन के लिए हमारे पास रूल्स पहले से रेडी होना चाहिए। सिंपल प्रोसेस है, मार्केट में ट्रिगर हुआ, इमोशन उठा, रूल अप्लाई। जैसे कि फॉर एग्जांपल मूव मिस हुआ, शैतान जागा अंदर, फोमो हुआ, वहीं पर रुक जाओ। नहीं रुक पा रहे, टाइम फ्रेम बढ़ा दो, फिर भी नहीं रुक पा रहे और टाइम फ्रेम बढ़ा दो, जब तक आप रुको ना एक मिस ट्रेड के बाद, क्योंकि जितना टाइम फ्रेम आप बढ़ा दोगे आपको ऑटोमेटिकली उतना वेट करना ही पड़ेगा। अगर लॉस हो गया तो मैं कैसे खुद को शांत कर सकता हूँ, उस हिसाब से रूल बनाओ। मतलब खुद को समझ समझ कर रूल बनाओ अपनी हर एक प्रॉब्लम के लिए जो आप ट्रेडिंग में फेस कर रहे हो, और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता। इसलिए ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। अपने रूल्स आपको खुद ही बनाने होंगे अपने हिसाब से कस्टमाइज करके, क्योंकि कुल मिलाकर दोस्त हमारे ट्रेडिंग रूल्स केवल तब ही पावरफुल बनेंगे जब वो ट्रेडिंग करते टाइम हमारी वीकनेस को काउंटर करेंगे। अकाउंट खाली हुआ आपका, आपने दोबारा फंड ऐड किया ये सोचकर कि मैं अब डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा, अब मैं इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करूंगा। भाई इस तरह के रूल्स मत सोचा करो, ये ख्याली पुलाव वाले रूल्स होते हैं ना, यही आपका ट्रेडिंग अकाउंट खाली करवाते हैं। एक गुड सेट ऑफ रूल्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि एक रूल एक अकेली ट्रेडिंग मिस्टेक से निपटने के लिए होना चाहिए, जैसे कि एंट्री लेनी ही नहीं है बिना कंफर्मेशन के, चाहे जो हो जाए। 3 ट्रेड से ज्यादा करने ही नहीं है एक दिन में, चाहे मेरा लाखों का प्रॉफिट ही क्यों ना छूट जाए। यहाँ पर हर मिस्टेक का रूल जितना सिंपल और क्लियर होगा माइंड में, उसको फॉलो करना उतना ही आसान होगा। एक बहुत सिंपल टेस्ट करके देखो अपने ऊपर रूल्स बनाते टाइम। अपना हर रूल डिसाइड करने के बाद खुद से सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछो कि क्या ये रूल मैं अगले 5 साल तक फॉलो कर सकता हूँ, बिना खुद से लड़े, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, बिना मेंटली और इमोशनली थके। अगर आपको जवाब में ना मिले तो समझ जाओ कि ये रूल गलत है, इसको चेंज करो। क्योंकि भाई लगातार प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर ऐसे रूल्स कभी नहीं बनाता जो स्ट्रिक्ट हो उसके लिए फॉलो करने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि अगर आज वो कर लेगा ईगो में आकर ये रूल्स फॉलो, तो कल उसको फिर से स्ट्रगल करना पड़ेगा इन्हीं रूल्स को फॉलो करने के लिए। इसलिए वो ऐसे रूल्स बनाता है जो उसकी पर्सनैलिटी के साथ नेचुरली बैठते हैं। इन शॉर्ट यार मेरा मानना है कि यार आपको रूल्स फॉलो करने में ना मजा आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं रूल्स पर बैठकर आपको प्रॉफिट की जर्नी करनी है। यही रूल्स आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल तक लेके जाएंगे। अगर आप मेरे साथ अभी तक यहाँ तक हो इस वीडियो में, तो बस मेरे कहने पर एक पूरा दिन बेस्ट है कि सैटरडे या संडे को जब मार्केट बिल्कुल बंद होती है, उस दिन कोई चार्ट मत देखो, कोई बैक टेस्टिंग मत करो, बस अपना पूरा दिन एक नोटबुक और एक पेन के साथ बिताओ और अपनी ट्रेडिंग की 10 सबसे बड़ी गलतियां लिखो जो आप बार बार फेस कर रहे हो, और उनसे निपटने के 10 रूल्स। और ये रूल्स कैसे लिखने हैं हम बिल्कुल अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। अब एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने ऊपर।
भाई बस कुछ महीनों के लिए ये करके देखो कि परफेक्ट ट्रेडर बनना छोड़कर अपने लिए आप ऐसे रूल्स बनाओ जिन्हें फॉलो करने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े, आपको खुद से ना लड़ना पड़े। क्योंकि यार डिसिप्लिन तभी टिकेगा जब हम अपनी पर्सनैलिटी को समझकर ऐसा सिस्टम बनाए जहां पर डिसीजन लेना इजी हो जाए। और ट्रस्ट मी भाई, जब तुम्हारे रूल्स तुम्हारी आइडेंटिटी से बिल्कुल जुड़ जाते हैं ना, एकदम मैच हो जाते हैं, तब कंसिस्टेंसी एफर्ट्स लगाकर नहीं बल्कि नेचुरली आने लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।